आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाली महिला और उसकी बहन और पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये घटना कुछ दिनों पहले सब रजिस्ट्रार के घर के सामने आई थी। इस घटना में पुलिस ने पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब इस घटना की मुख्य षड्यंत्रकारी सब रजिस्ट्रार की पत्नी, उसकी बहन एवं उसकी बहन के पति को भी पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। बीते हुए कुछ दिनों में एक सुदामा नगर में निवासी सब रजिस्ट्रार के घर में एक चोरी का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति ऑटो से आए थे और घर में हमला करके चोरी करने का प्रयास किया था, परंतु उनके बेटे की कारण वो चोरी सफल नहीं हो पाई थी। इस पर से सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस लगातार इसमें आरोपियों को तलाश करने में लगी हुई थी। इनिशियली फुटेज देखने के आधार पर ऑटो को लोकेट किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि एक एक्सीडेंट के विवाद के कारण वो बदला लेने की मंशा से वो लोग वहाँ पर गए थे, परंतु जब बाद में कुछ और डिटेल सामने आई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसमें एक नई कहानी सामने आई, जिसमें जो सब रजिस्ट्रार की पत्नी हैं उनके और उनकी बहन के द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसमें अपने ही घर में चोरी करके आधा आधा पैसा बांटने की बात करी गई थी। पत्नी से पूछताछ में बात सामने आई है कि जो पति थे सब रजिस्ट्रार, उनको काफ़ी परेशान किया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे और कई बार मारपीट भी हुई उनके बीच में। इस कारण परेशान होकर उसने जब ये बात अपनी बहन से शेयर करी थी तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि घर में चोरी कर लेते हैं और जो पैसा आएगा उसको आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इसके तत्पश्चात में जो बहन थी उसने अपने पति बबलू को ये बात बताई। बबलू ने अपने साथ में काम करने वाले गोलू और उसके साथियों को बताया, तब जाके ये पूरा प्लान किया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। इंदौर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सिकलीगर राजेंद्र बरनाल और उसकी गैंग से पूछताछ में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस गैंग के द्वारा कई राज्यों के गैंगस्टर को हथियार सप्लाई किए जाते थे। पुलिस से पूछताछ में हरियाणा, यूपी, दिल्ली से भी बदमाशों के तार जुड़ रहे हैं। वहीं सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले खालिस्तानी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी ये इस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अधिक हथियार बनाकर बेच देते थे, इसलिए आरोपियों के द्वारा फेसबुक और मैसेंजर का उपयोग भी किया जाता था। आरोपियों में मुख्य सरगना राजेंद्र हैं, जो कि सेंधवा और बड़वानी से हथियार लेकर अन्य राज्यों में बेचता था। साथ ही यह गैंग हथियार बनाने वालों में पुराने मामले में इंदौर पुलिस की बातचीत दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच से हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों के द्वारा बताए ठिकानों की पड़ताल करने में लगी हुई है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में जो नकबजनी करने वाली गैंग को पकड़ा गया था, उनसे पीआर लेके पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने लगभग 15 जगह यहाँ पर घटना करने का प्रयास के बारे में बताया। सभी घटना स्थलों को ले जाकर उनसे तस्दीक किया गया है, जिसमें 2 घटना स्थल अन्नपूर्णा थाने के थे, जिसके तफ्तीश के दौरान उनको पकड़ा गया था। इसमें गुलजार कॉलोनी में स्कीम 71, चंदन नगर में, राजेंद्र नगर में उन्होंने चोरी करना सफल रूप से करते हुए बताया था, जिसमें उन्होंने लगभग कुछ सोने चांदी के टॉप्स, ईयररिंग्स और कुछ चांदी के सिक्के चोरी करना बताया था, कुछ नकदी, जो कि उनसे पूछताछ के बाद में उन्होंने बताया कि सेंधवा में एक सुनार को बेचे गए थे। इस पर से टीम को भेजकर वहां से लगभग 4 से 5 ग्राम सोना और लगभग 530 ग्राम चांदी बरामद करी गई और कुछ नकदी बरामद करी गई है। उनसे पूछताछ के दौरान में उनके पास में मौजूद एक अवैध पिस्टल भी बरामद करी गई है, जिसको कल दिनांक को टीम लेकर आई है। इसमें चूँकि जो आरोपी हैं उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इससे पहले वो दिल्ली में 18 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार हुए थे और बड़वानी में भी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 45 पिस्टल बरामद करी गई थी। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को उनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। एटीएस को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है, वो इनकी जानकारी एकत्रित करके अपने हिसाब से काम कर रही हैं।